हम लेने वाला बाहर का, पहाड़ हमारे, पत्थर तोड़ने वाले बाहर के, अरे यहां तक कि आपके घर में चिट्ठी पहुंचाने वाला जो डाकिया है वो भी बाहर से लाए जा रहे हैं। बाहर 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 बाहर, एक नहीं 1000 बार। ये भाषण जम्मू कश्मीर की राजनीति में वापस अपनी जमीन तलाश रहे उमर अब्दुल्ला का है, जिन्होंने एक बार फिर से वही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं जिस पर सवाल उठते रहे। उमर किसे बाहर का बता रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो उमर को बाहर के लगते हैं, तो वो भी उमर के बयान से ही साफ है। दरअसल अब्दुल्ला हिंदुस्तान के लोगों को बाहर का बता रहे हैं। उनकी दिक्कत ये है कि उनके मुताबिक बाहर के लोग कश्मीर में काम पर रखे जा रहे हैं। हमारे लड़के लड़कियां जो हैं इस काबिल भी नहीं समझे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे इस बात का भी एतराज नहीं होता अगर मेरा गरीब यहाँ का लड़का ये भी लगता, फिर वहां ले जाओ इसको, यहां से लगाओ हरियाणा में, लगाओ पंजाब में, लगाओ यूपी में, मैं भी मानूं। तो सुना आपने किस तरह से उन्होंने घाटी के लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया है। लेकिन उनकी ये पोल उनके ही इस भाषण के एक हिस्से से खुल गई, जहां वो कहते हैं कि अगर बाहर के लोगों को यहां लाते हो तो हमारे लोगों को भी बाहर काम पर क्यों नहीं रखते। मतलब क्या वो कहना चाहते हैं कि देश के बाकी राज्यों में कश्मीर के लोगों को काम नहीं मिलता? क्या कश्मीर के लोगों के लिए देश के अन्य इलाकों में जाने, रहने या काम करने की मनाही है, जो कि किसी सफेद झूठ से कम नहीं? सिर्फ वो कानून यहाँ रखे गए हैं जिनसे लोगों को तंग किया जाता है। पूरे मुल्क में कोई सेफ्टी एक्ट नहीं। अगर सेफ्टी एक्ट रखा है तो जम्मू कश्मीर में। और जैसे मैंने 3-4 साल पहले कहा, आज फिर दोहराता हूं, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी, पहले दिन इस रियासत से सेफ्टी एक्ट हटा देंगे। वैसे आपको याद दिला दें, उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में धारा 370 को लेकर एक बार फिर से बयान दिया था कि मेरा दिल कहता है कि धारा 370 एक दिन जरूर हटेगी। धारा 370 का मतलब एक देश एक संविधान नहीं, एक देश एक झंडा नहीं। यानी मतलब साफ है कि उमर अब्दुल्ला वो मंसूबा पालकर बैठे हैं जो बताता है कि उमर को भारत का बाकी हिस्सा बाहर का क्यों लगता है। हम लेने वाला बाहर का, पहाड़ हमारे, पत्थर तोड़ने वाले बाहर के, अरे यहां तक कि आपके घर में चिट्ठी पहुंचाने वाला जो डाकिया है वो भी बाहर से लाए जा रहे हैं। हमारे लड़के लड़कियां जो हैं इस काबिल भी नहीं समझे जा रहे हैं। अच्छा, मुझे इस बात का भी एतराज नहीं होता अगर मेरा गरीब यहाँ का लड़का ये भी लगता, फिर वहां ले जाओ इसको, यहां से लगाओ हरियाणा में, लगाओ पंजाब में, लगाओ यूपी में, मैं भी मानूं। मेरे ठेकेदार को यहां से ले लो, ले जाओ रहा पंजाब में, वो भी दरिया में से रेत निकालेगा। वो नहीं करोगे, वो आपसे होगा नहीं। बाहर से लोग लाके आप यहां पे हमारे ऊपर ठोस दोगे, फिर आप कहते हो नाराजगी किस बात की? अरे बराबर करिए ना। सिर्फ वो कानून यहां रखे गए हैं जिनसे लोगों को तंग किया जाता है। पूरे मुल्क में कोई सेफ्टी एक्ट नहीं। अगर सेफ्टी एक्ट रखा है तो जम्मू कश्मीर में। और जैसे मैंने 3-4 साल पहले कहा, आज फिर दोहराता हूं, इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी, पहले दिन इस रियासत से सेफ्टी एक्ट हटा देंगे। हम अपनी जमीनें अपने लिए रखेंगे, अपने रोजगार अपने लिए रखेंगे, अपने ठेके अपने लिए रखेंगे, अपनी पहचान हम बचा के रखेंगे। लेकिन ये लहर जो है ये यहां से शुरू होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि अंदर क्या है? क्या उनका इशारा पाकिस्तान की ओर है? क्योंकि पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों के मामलों पर उन्होंने भारत सरकार को ही गलत बता दिया है। तवांग झड़प मामले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं रख पा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन चीन के साथ भी हम अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं।
इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। हम अपने पड़ोसियों को ही नहीं बदल सकते, लेकिन उनके साथ बेहतर संबंध तो बना ही सकते हैं। तो मतलब क्या है कि उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि जो जमीन पर कब्जा करना चाहे करने दो, जो आतंक फैलाए फैलाने दो, सरकार बस बैठकर अच्छे संबंधों की बंसी बजाती रहे। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।